गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:40 और हम रेडी हैं निकलने के लिए। अब आज हमारा कल रात हमारी लास्ट नाइट थी हिमालयज़ में। अब हम जा रहे हैं वापस हैदराबाद और ये लास्ट है आज का व्यू। ओह, अभी भी दिख रहे हैं पहाड़ वाले माउंटेन्स, सॉरी स्नो वाले माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन्स, बर्फ़ वाले पहाड़। और अपनी गाड़ी भी यहीं कहीं खड़ी है, वो वहाँ पे खड़ी है, हल्की हल्की दिख रही है। 7:40 हो गया है, धूप भी आ गई है। सही है। आज हम जाएंगे यहाँ से, वैसे तो हमें अब हैदराबाद रिटर्न जाना है। ऑलमोस्ट आई थिंक हैदराबाद होगा 1500 500 2200 किलोमीटर के आसपास होगा, जितना मुझे रफ़ आइडिया है। बट अभी हम आज हैदराबाद डायरेक्ट तो नहीं पहुँच पाएंगे। आज हम जा रहे हैं दिल्ली के पास, नोएडा, और फिर कल हम जाएंगे लखनऊ। और कल हम लखनऊ में बिरयानी भी खाएंगे, जो हमारा प्लान है, बिरयानी और कबाब। और फिर लखनऊ से हम जाएंगे जबलपुर, और जबलपुर भी फाइनली बुकिंग मिल गई मुझे। मैं बहुत होटल ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, सब बुकड है वहाँ पे, बट लकीली एक सरकारी होटल मिल गया मुझे 4-4.5 हज़ार का। जबलपुर जाएंगे और जबलपुर से फिर लास्ट डे हम हैदराबाद जाएंगे। सो चलिए अब निकलते हैं। सामान वामान ऑलमोस्ट रेडी है, ये बैग रेडी है, यहाँ पे बैग्स रेडी हैं, इनको लेते हैं, नीचे चलते हैं गाड़ी पे। गाड़ी को भी 10 मिनट स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज़ डीजल गाड़ी है और ठंड है यहाँ पे, -1-2 चल रहा था सुबह। सो उसको 10 मिनट ऑन करके छोड़ना पड़ेगा ताकि इंजन गर्म हो जाए। ये मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हो गए हैं। एक्चुअली हम थोड़ा सा वो चल रहे डिले पे, क्योंकि क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहीं चल रही है और एक हमारा बड़ा बैग है तो ऊपर फंसा पड़ा है। पूछते हैं अगर कोई ला देगा तो। पावर बैकअप है बट फिर भी मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, या तो वो लिफ्ट को वो होने में, मतलब 15-20 मिनट तो हो गए, बट लिफ्ट के चक्कर में वो बैग हमारा आ नहीं पाया। चलिए वेट करते 5 मिनट फिर चलते हैं। और ये अब हमारी गाड़ी चल चुकी है और हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं धर्मशाला से अभी अपने को क्या करना है, नीचे जाना है मेन हाईवे पे। ये ऊपर में अलग से में था ये हमारा होटल, काफ़ी अच्छा था। तो अभी हमने वो 2-4 किलोमीटर नीचे जाके मेन हाईवे पे जुड़ना है, तो वही रोड पे जा रहे हैं हम। आज का डिस्टेंस होने वाला है 517 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है लगभग 10 घंटे ट्रैवलिंग है। आप मान लो 1-1.5 घंटा ब्रेक्स लेंगे, खाना वाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट भी करना है, तो अपने को ऑलमोस्ट 11-11.5 घंटे लग जाएंगे। और सुबह 8 बजे हम निकल चुके, तो मुझे उम्मीद है कि शाम को 7-7:30 बजे तक हम होम स्टे पे होंगे। और 8:30 का मैंने डिनर का बुकिंग भी करा है। अपने को एक जगह पसंद है चाइनीज़ की, बरकॉस करके, उसका एक आउटलेट है और नोएडा में जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास, तो उधर जाके हम डिनर भी करेंगे। तो चलिए निकलते हैं, नज़ारों के मज़े लेते हुए घर की ओर। वो उधर में दिख रहा है क्रिकेट स्टेडियम बड़ा सा, आई थिंक वही है धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, IPL भी होता है वहाँ पे। अभी हम ऐसे ही इधर रुके हुए हैं पहाड़ के साइड में। हाँ हो गया। चलो, बेटे का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बीवी तो सही है, आज उस दिन तो दोनों बीमार थे, आज बेटे का हो रहा है। चलिए चलते हैं। बोर्ड देख सकते हो, कांगड़ा यहाँ से 13 किलोमीटर है, कांगड़ा टेम्पल, पठानकोट 79 और जलंधर 156। अब अपने को पठानकोट साइड भी नहीं जाना, जलंधर साइड भी नहीं जाना, हम जाएंगे कांगड़ा। कांगड़ा के बाद हम जाएंगे ऊना साइड, और ऊना के बाद हम जाएंगे अनंतपुर साहिब साइड, और अनंतपुर साहिब के बाद हम जाएंगे चंडीगढ़ साइड। होशियारपुर के बाईपास मारते हुए जाएंगे हम। होशियारपुर जो पंजाब में है उसके आउटर से निकलेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, जर्नी शुरू हो गई है। अभी भी लगभग 10 घंटे का रास्ता रह गया है और 10 किलोमीटर नीचे आ गए हम, अभी भी 510 किलोमीटर रह गए हैं। धर्मशाला की छोटी मोटी रोडें पार करके हाईवे 503 पे आ गए, NH 503। अब यही जाएगा बहुत आगे तक, लगभग कहाँ तक जाएगा ये अपना चंडीगढ़ तक ही जाएगा। बट चक्कर क्या है, बीच में इस हाईवे पे थोड़ी हालत ख़राब है, तो बीच में कहीं पे ये कुछ किलोमीटर के लिए गांव की रोड, मतलब दूसरी छोटी रोड पे डालेगा। अदरवाइज़ तो अब यही हाईवे पूरा क्या बोलते हैं, समतल प्लेन्स पहुंचने तक यही चलेगा, पहाड़ों में पूरा यही चलेगा। प्लेन्स क्या, प्लेन से काफ़ी पहले ही, मतलब प्लेन से काफ़ी आगे तक चलेगा ये, तो ऑलमोस्ट चंडीगढ़ तक जाएगा। प्लेन्स तो शुरू हो जाएंगे ऊना से भी पहले ही शुरू हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, पार करते हैं पहाड़। शिमला 220, हमीरपुर 75, नादौन 47, ज्वालामुखी 35, ऊना 107। सो अपने रेलेवेंस का ऊना है 107 किलोमीटर, बिकॉज अपने को ऊना होते हुए जाना है। ज्वालामुखी भी जो शक्तिपीठ है माँ का, वो भी इसी रास्ते पे आएगा। उसका कट आएगा, एक्चुअली मंदिर तो नहीं आएगा, कट आएगा अंदर। अगर 10 किलोमीटर जाओ तो टेम्पल आता है, बट हम तो जैसे होता है फिर रात जल्दी में ही है,
कभी जाएंगे, पक्का मन है। देख सकते हो अब हम कांगड़ा पार कर रहे हैं, इसलिए ये बोल रहा है नगर परिषद कांगड़ा आपकी मंगलमय यात्रा की कामना करता है। और ये कांगड़ा का बॉर्डर, ये नदी है। जो कांगड़ा का किला है वो चारों तरफ से इसी नदी से घिरा हुआ है। तो वो किला कहीं आसपास ही अभी दिख नहीं रहा, कभी कभार दिखता है हाईवे से, और उसके ऊपर से हाईवे भी दिखता है। हम गए हैं एक बार, आज दिख नहीं रहा। किसी एंगल पे दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ चलिए। अब हमारे बेटे को कुछ खिलाना है यार, इसको लग रहा है ओ मीट चावल दाल, क्या बात है, मीट चावल दाल तो नहीं है अंडा ब्रेड खिलाना है, ढूंढते हैं कहीं पे। ये आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं, बट वो जो किला दिख रहा है ना, वो वहाँ पे जहाँ सूरज आ रहा है वो ऊपर टॉप पे, वही है कांगड़ा किला। बहुत अच्छी जगह है, बहुत घूमने लायक जगह है, बहुत हिस्टोरिकल और सिग्निफिकेंट जगह है, बट हमारे पास टाइम नहीं है तो हम चल रहे हैं। ऐसा पुल दिख रहा होगा, वो एक्चुअली रेलवे लाइन है और ये आगे कांगड़ा रेलवे स्टेशन जा रही है हमारे जस्ट ऊपर। इसीलिए इस रोड पे ये हाइट का ये लगाया हुआ है ताकि रेलवे कोई बड़ा ट्रक आए तो रेलवे के पुल को डैमेज ना करे और इधर से ना आए। बट हाँ, रेलवे लाइन है, ये हेरिटेज लाइन है। मतलब पुरानी इंडिया में 7 या 8 ऐसी लाइनें हैं पहाड़ वाली, जो छोटी लाइनें अभी भी चलती हैं, ये उनमें से एक है। बहुत सुंदर है, बट हाँ मुझे कभी मौका नहीं मिला जाने का। मैं ऐसे ही जब भी आया हूँ जल्दीबाजी में ही आया हूँ, तो कभी मौका नहीं लगा। चलिए अब हम चल रहे हैं ऊना की ओर। यहाँ पीछे एक ढाबा दिखा छोटा सा, और बेटे को भूख सी लग रही है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो भूख का है, इसलिए बीवी पूछने गई। अगर कुछ मिल रहा होगा तो यहीं पे गाड़ी साइड में मार के जाएंगे, खाएंगे। ये क्या है कि वहाँ हाईवे बन रहा है, तो हाईवे के कारण इन्होंने कोई गांव की रोड में डाल दिया अपने को थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 किलोमीटर के लिए, तो हम इसलिए रुके। चलिए बीवी बोल रही है कि आ जाओ, तो चलते हैं। देखिए आंटी अब पराठे को कैसे बना रही है, कूट कूट के। दाल आलू मटर कड़ी ऐसे करके फिर बेलेंगे इसको, आई थिंक धीरे धीरे। इसमें आलू ऑलरेडी डाल दिया है ना आंटी, इसमें आलू डाला हुआ है ना पहले से, मिक्स सब्जी। अच्छा, सब कुछ डाला हुआ है इसमें, स्टफ है ऑलरेडी। हाँ, कितने अच्छे से बना रहे हैं। वाह, देखो। हेलो जी, पराठा रेडी हो गया अपना। मामा मुझे ठंड लग रही है। कोई नहीं। वाह खाया कैसा है? घी लग गया होगा ना। वाह, पराठा रेडी। ये हमारा पराठा आ गया है, ये देखो आप, एक हाथ से बड़ा है। हाँ, एक हाथ से बड़ा है ये पराठा। ओह हो, बेबी और मैं शेयर करेंगे। ओ, बेबी का फेवरेट दाल भी है, और वाइफ सब्जी रोटी या दाल रोटी खाएगी। देखते हैं, अगर हमें भी और भूख लगेगी तो हम लेंगे। हमने अभी बटर और दही बोला है अलग से। इसको हाफ कर लो। हाँ कर दो। ये हम खा रहे हैं पराठे मज़े से। बेबी को तो ये फेवरेट दाल मिल गई है उसकी ये यही खा रहे हैं, इसको ये बहुत पसंद है। रास्ते में भी खाएंगे, इतनी टेंशन मत लो। और ये अचार है, दही है, दही ट्राई कर। पराठा तो बहुत सही है, बनते हुए भी देखा हमने। दही देखते हैं, आटा भी एकदम देसी है। दही भी देसी है, ये वो वाला नहीं है, पैकेट वाला नहीं है। इसमें हल्की सी वो खटास है जो उसमें आती है। क्या चाहिए? अचार, मज़ा आ रहा। ये इधर खाया हमने, ओम वैष्णो ढाबा, काफ़ी सही था। और ये जगह है दौलतपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। क्या जगह है यार, गांव का नाम नहीं लिखा, बट ये कोई मेन हाईवे बंद है तो अंदर से आए थे हम वहाँ पे। अभी आपको थोड़ा बिलिंग का बताते हैं, अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं। और ये आपको नाश्ते का आइडिया देते हैं। नाश्ते में हमने 4 रोटियाँ खाई, 10-20 रुपए की रोटी थी, सब्जी ली 30-40 रुपए की सब्जी थी, मिक्स वेज था, एक कड़ी था, और बेबी को दाल भी दिया थोड़ा सा उन्होंने, वो दाल मखनी वाला दाल पराठे के साथ। फिर हमने बटर लिया अलग से, हमने 2 दही लिए अलग से, हमने एक चाय पी अलग से। इतना कुछ खाने के बाद जाके हमने 190 रुपये दिए। अब मैंने देखा वो भैया जब लिख रहे थे, हर कोई चीज़ 20-30-40 रुपए की थी, 40 रुपए से ऊपर का कोई आइटम नहीं था, मतलब इतना सही। यही देखो आप, कल हमने वो जो अंडा ब्रेड खाया, अगर आपने इससे एक एपिसोड पहले देखा है, वहाँ हमने 2 ऑमलेट और 1 मैगी खाया था बस धर्मशाला में, और उन्होंने हमसे 290 रुपये लिया था। ये मतलब सोच का फ़र्क है। वो शहर है, शहर में थोड़ा लोगों का हिसाब रहता है कि जितना आ सके लूट लो मतलब जितना महंगा हो सके कर लो। ये गांव था, ये प्रॉपर ढेठ गांव था,
और गांव में लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा सिंपल होते हैं, पैसे भी ज़्यादा नहीं लेते, जो वाजिब होता है वही लेते हैं। तो बस ये थोड़ा सोच का फ़र्क है। मुझे अभी भी लगता है कि गांव में भी चालू लोग होते होंगे, बट ज़्यादातर हमें जो रास्ते में वैसे गांव में हमने खाया है, कभी लोग मिले हैं, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे आप रोड सामने देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं ऊना की ओर। आ गया है यहाँ पे 2 रोडें हो जाती हैं अलग अलग। शिमला और ज्वालाजी जाने के लिए आपको लेफ़्ट लेना है और अम्बा और देहरा जाने के लिए राइट लेना है। अपन लोग राइट लेंगे बिकॉज़ अपने को अम्बा ऊना साइड जाना है, मतलब एकदम अम्बा तक तो नहीं जाना, बट इस साइड से ही जाना है। तो हमने राइट ले ली। वो जो उधर लेफ़्ट में रोड दिख रही है आपको, वो जा रही है शिमला, वो है शिमला कांगड़ा रोड। वो रोड थी जो हमें दिखा रहा था आने के लिए, जिससे हम नहीं आए, हम इधर से आए बिकॉज़ अपने को थोड़ा प्लेन रास्ता ज़्यादा चाहिए था। फिर कभी आएंगे तो ये वाला रास्ता भी ट्राई करेंगे, शिमला कांगड़ा वाला भी कैसा है। अभी तो अब हम जा रहे हैं किस साइड जा रहे हैं हम, चिंतपूर्णी साइड और नैना देवी, ये सब अपने रास्ते में पड़ेगा, तो इस साइड जा रहे हैं। आगे हैं प्राचीन सिद्धिपीठ माता श्री बगलामुखी धाम। ये काफ़ी शक्तिपीठ है, लिखा था क्या? अच्छा, फिर यानी ये भी शक्तिपीठ है। इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। आप में से कोई जानता है ये कौन सा शक्तिपीठ है तो हमें बताएं। कौन सा बोले तो जैसे माँ के 54 अलग अलग शरीर के हिस्से गिरे थे अलग अलग जगह पे, जैसे नैना देवी में नैन गिरे थे, मतलब आँखें गिरी थी, वैसे यहाँ पे भी कोई उनका मतलब क्या बोलते हैं, शरीर का अंग गिरा होगा। अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ें जानने का शौक़ है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये शक्तिपीठ है, अभी बीवी ने बताया। मुझे ये पता था कि इस रोड पे 3-4 शक्तिपीठ आते हैं, बट बाकी सारे मुझे लग रहा था, इसका आइडिया नहीं था। चलिए, वैसे ये एरिया हम पार कर चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं। अब आपको क्या ही समझ आएगा जब मुझे ही नहीं आ रहा, बट ये है ब्यास नदी। ये डॉगी देखो रास्ते पे, ये है ब्यास नदी, काफ़ी सुंदर। पंजाब 5 नदियों का वो माना जाता है राज्य, इसमें से एक ब्यास है। चलिए, ये पुल पार करते हैं और आगे चंडीगढ़ की ओर चलते हैं। ये हम सुबह से 60 किलोमीटर आ चुके हैं, 60 किलोमीटर्स, और आप यकीन नहीं मानोगे 60 किलोमीटर्स कवर करने में अपने को लगा है 2 घंटा 50 मिनट, बिकॉज़ ऑब्वियसली पहाड़ का रास्ता है तो बहुत टाइम लग रहा है। अपने को आज पूरे दिन भर में 510 किलोमीटर कवर करने थे, अभी भी 460 बचे हैं। चलिए, सामने आप रोड देख सकते हो। रोड ऐसी ज़्यादा ख़राब नहीं है, रोड अच्छी है, पहाड़ की रोड है, बट रोड अच्छी है, ज़्यादा कर्व्स नहीं है, बट फिर भी थोड़ा टाइम लग ही रहा है बिकॉज़ है तो पहाड़ी, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने में। थोड़ी सी देर बाद ये एक गांव आता है, इसका नाम क्या है, यहाँ बोर्ड पे लिखा होगा, सुनेहत। ये गांव इसलिए मुझे याद है, यहाँ पे गाड़ी रिपेयर की बहुत दुकानें हैं, और जब मैं एक बार काफ़ी पहले वैगनार लेके आया था तो मेरी वैगनार की वो लाइट ख़राब हो गई थी, मतलब वो जो मारते हैं ना इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर ख़राब हो गया था, और पहाड़ों पे बड़ा रिस्की है बिना टर्न इंडिकेटर जाना। तो मैंने यहीं कहीं पे एक बैटरी वाले से अपनी गाड़ी ठीक कराई थी, मतलब इलेक्ट्रिशियन से। तो ये एरिया इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन, कार वॉश, देखो कार वॉश भी है सामने, गाड़ी धोने वाले, गाड़ी ठीक करने वाले मिल जाते हैं। गाड़ियों के लिए मतलब काफ़ी सही एरिया, कुछ भी छोटा मोटा हो जाए रास्ते में तो आप यहाँ पे करा के आगे जा सकते हो। फिर पहले मैंने आपको बताया था कि इस हाईवे पे क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाके, ये हाईवे NH 503, इससे गूगल आपको हटा देता है और एक गांव की रोड से अंदर ले जाता है। आई थिंक उसका कारण ये है कि हाईवे पे आगे काम चल रहा होगा और वो पॉइंट अब आ गया है। अब यहीं से 300 मीटर में अपने को क्या करना है, ये हाईवे छोड़ देना है और एक लेफ़्ट मारना है गांव के अंदर, और आई थिंक अगले 20-30 किलोमीटर फिर वो अपने को गांव की रोड से निकालेगा। यही वाला है वो टर्न यहाँ से, तो यहाँ से हम चले जाएंगे लेफ़्ट की ओर। हमने इंडिकेटर भी दे दिया है। हाँ, अब ये थोड़ा गांव का रोड टाइप चलेगा 11 किलोमीटर तक, और 11 किलोमीटर बाद फिर ये रोड अपने को NH 3 नेशनल हाईवे 3 पे जोड़ देगा। तो चलिए, अब 11 किलोमीटर निकालते हैं इस पर। ये छोटे से ग्राउंड में हेलीपैड बनाया हुआ है और यहाँ पुलिस वाले पूरा यूनिफॉर्म में है। यहाँ CM सर आने वाले हैं, यहाँ के CM साहब, उनका नाम तो मैं भूल गया, बट मैंने अभी पोस्टर देखा तो मुझे समझ आया, इसलिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी और ये सब है। पूरा हेलीपैड बना के आगे पीछे पुलिस वाले फुल हैं। चलिए, बढ़िया है, हम तो जा रहे हैं आगे। देख सकते हो हम दोबारा से चौड़ी रोड पे आ गए। ये इसलिए बिकॉज़ अब हम NH 3 पे आ गए। वो जो मैंने आपको बताया कि 11 किलोमीटर गांव के अंदर से जाना था, वो स्ट्रेच ख़त्म हो गया,
और उसने अपने को लाके ये NH3 पे जोड़ दिया, नेशनल हाईवे 3। अब आई थिंक लगभग 13 किलोमीटर बाद ये दोबारा रोड चेंज करा रहा है। काफ़ी देर तक ये चलेगा, बट उसके बाद दोबारा फिर थोड़ी देर के लिए आई थिंक 503 आएगा, ऐसा मुझे लगता है। NH5 आएगा या 503 आएगा, ऐसी कुछ आएगा चंडीगढ़ तक। तो चलिए, अभी रह गया होगा चंडीगढ़ मेरे हिसाब से और 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, 100-120 टाइप रह गया होगा। तो चलिए चलते हैं। ये अब हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ बहुत बंदर हैं। यहाँ कई बार वो दिखते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दुकानदार दिखते हैं जो ब्रेड बेचते हैं। मतलब वो खाने की ब्रेड नहीं होती, बासी ब्रेड होती है, वो बंदर को देने के लिए बेचते हैं। आज कोई दिखेगा तो हम एक लेके दे देंगे। बेबी को ऐसे काम करने में मज़ा आता है, बट आज दिख नहीं रहा। मैं थोड़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ, बंदर तो दिखना शुरू हो गए हैं, पर कोई ब्रेड वाला नहीं दिख रहा। वैसे तो इसी रोड पे होते थे, बट वो सैटरडे संडे ज़्यादा आते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे टूरिस्ट लोग आते हैं। आज फ्राइडे है शायद, इसलिए ना हो, बट देखेंगे, अगर कहीं दिखेगा तो एक पैकेट हम ले लेंगे और बेबी दे देगा। वैसे सामने आप देख सकते हो पहाड़ उतर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। अब हमारी हाइट कम होती जा रही है, बिकॉज हम नीचे उतरते जा रहे हैं। अभी भी लगभग शायद घंटा भर और उतरना पड़ेगा नीचे, ऐसा मुझे लगता है। बट काफ़ी हद तक तो हम नीचे आ गए हैं। ये देख सकते हो आप, दोनों साइड में बंदर हैं काफ़ी। इनको यहाँ खाना मिलता है इसलिए ये रहते हैं, बट कोई दिख नहीं रहा आज कोई ब्रेड बेचता हुआ। आगे देखते हैं, चलिए। अब ये यहाँ से अपने को दोबारा रास्ता चेंज करा रहा है। जो ये जो नेशनल हाईवे 3 है, ये तो सीधा जा रहा है, ये जा रहा है सीधा जलंधर की ओर, जलंधर और अम्बा की ओर। अपने को इसने इधर लेफ्ट में डाल दिया चंडीगढ़, नैना देवी, ऊना की ओर से। रास्ता हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ से चंडीगढ़, नैना देवी, ऊना होते हुए हम निकलेंगे आगे, अम्बाला, करनाल, पानीपत होते हुए नोएडा, दिल्ली के एकदम पास। ये बड़ा क्यूट भैंस है, सफ़ेद सफ़ेद सर है इसका, जैसे बूढ़े लोगों के बाल होते हैं वैसे इस भैंस के। ये देखो अब कितना क्यूट लग रहा है। बाय बाय। ये इस रोड पे बहुत जगह पहाड़ी मक्की आटा बिकता है, वो काफ़ी सही होता है एक्चुअली खाने के लिए। वो चावल टाइप बना के आप खा सकते हो, हम कभी कभार खाते हैं, हमारे पास पड़ा इसलिए हम ले नहीं रहे। ये रोड जो है जिस पे अभी आपने देखा हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया, ये अंदर गांव की रोड पे आ गए हम। अब अपने को इस पे 8 किलोमीटर जाना है। 8 किलोमीटर बाद क्या होगा, ये अपने को जोड़ देगा नेशनल हाईवे 503। नेशनल हाईवे 503 वही है जो धर्मशाला से अपने को आगे लेके आ रहा था, बट बिकॉज उस पर काम वाम चल रहा है तो इसने अपने को पहले ही अलग रोडों पे डाल दिया था। पहले थोड़ी गांव की रोड पे डाला, उसने नेशनल हाईवे 3 पे डाला, फिर नेशनल हाईवे 3 के बाद दोबारा इस गांव की रोड पे आ गए। बट अब फाइनली हम दोबारा जाके नेशनल हाईवे 503 पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप उस हाईवे को बिना छोड़े भी आ सकते हो, मतलब नेशनल हाईवे 503 से चलते जाओ। उससे क्या होगा, उससे आपका आधा घंटा ज़्यादा लगेगा और थोड़ी रोड ख़राब मिलेगी बीच बीच में, बट पहुंचाएगा वो भी आपको सेम उस पर ही। हम क्या है, बीच बीच में जहाँ ख़राब है वहाँ गूगल अपने को दूसरा रास्ता बता रहा है, बिकॉज गूगल क्या करता है, आपको फास्टेस्ट रूट बताता है, मतलब सबसे तेज़ रास्ता बताता है। तो उस चक्कर में हम ये गाँव की गलियों से आ रहे हैं। बट अगर आप लोग चाहो तो सीधा NH 503 मत छोड़ो, वो भी यहीं लेके आएगा, बस आधा घंटा एक्स्ट्रा लेगा। और वो सामने एक डॉगी है क्यूट सा तो इधर है, ट्रक के पीछे भाग रहा है, पहाड़ी डॉगी ब्लैक कलर का, ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा था। चलिए चलते हैं। ये हम जुड़ गए हैं अब फाइनली आके वापस नेशनल हाईवे 503 पे। तो ये वही हाईवे है जो कांगड़ा के बाद हमने थोड़ा आगे जाके छोड़ दिया था। अब वापस हम इसी हाईवे पे आ गए। अब यही अपने को लगभग 18 या 20 किलोमीटर में शायद ऊना के पास पहुंचाएगा। हमें अब 2 काम है। एक तो अपने को वो लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे वो मिलता है यार, हींग मिलता है, बट वो वाला नहीं, पाउडर्ड हींग नहीं, वो वाला दूसरा हार्ड वाला पत्थर जैसा। तो वो मैंने एक बार लिया था। मैं मछली पकड़ने इधर भाखरा नंगल डैम आया था, पकड़ी मछली एक भी नहीं, बट हींग खरीदी थी तो मुझे पता लगा कि यहाँ वो वाली हींग मिलती है, तो मैंने वाइफ को बताया तो उसको वो लेना है। तो जाते में 100 रुपये का हींग लेना है और थोड़ा सा ये वो हिमालयन नमक मिलता है यहाँ लोकल। अब बिग बास्केट वगैरह का मैंने लिया है, ये ऐसा लोकल कभी नहीं लिया। सोचा 2 किलो लेके ट्राई मारता हूँ, देखेंगे कैसा होता है, खाने में ट्राई कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें लेनी है। ये 2 चीज़ें ऐसी है कि यहाँ मिलेंगी, हमारी साइड नहीं मिलेंगी, तो इसलिए मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। हींग भी हमारे यहाँ पाउडर मिलता है, हैदराबाद में ऐसे वाला नहीं मिलता। ऐसा वाला मिलता होगा तो शायद मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो डीमार्ट से लेता हूँ, वहाँ पाउडर ही होता है। तो चलिए सामने आप रोड देख सकते हो, आप सीधा सीधा रोड आ गई, पहाड़ ख़त्म, अब नो मोर पहाड़। बेबी इज़ हैप्पी नाउ,
अब कोई पहाड़ नहीं, अब हमारा बेटा बीमार नहीं होगा। अब पहाड़ों से प्रॉब्लम हो रही थी उसको, अब हम नीचे आ गए। अब रोड ऐसे ही चलेगी सीधा टू सीधा। तो चलिए फटाफट ऊना की ओर चलते हैं। ये आप हालत देखो सामने रोड की, कितनी धुंध है। दिन के 11:30 में नहीं, 12 बज गए हैं ऑलमोस्ट, 11:50 हो गया है। हालत देखो अब, बाप रे। 11:44 हो गया। हाँ, इतना 12 बजे इतना धुंध, ये तो अब इतना है तो यानी दिन भर ये हट ही नहीं सकता। इसीलिए तो फ्लाइटें सारी जैम चल रही हैं। सब न्यूज़ में आ रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठने की जगह नहीं है, फ़्लाइट नहीं उड़ रही। वाह, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। चलिए अब अपने को तो क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है, आज भी ऐसे ही काटना है। कल की थोड़ी टेंशन है बिकॉज कल हमें सुबह जल्दी निकलना है और कल पूरा रास्ता ऐसे ही होने वाला है, प्लेन्स का होने वाला है। परसों से टेंशन नहीं है बिकॉज परसों अपन लोग जबलपुर पे होंगे, तो परसों रात को तो जबलपुर पे होंगे, कल रात होंगे, परसों रात होंगे, कल रात तो लखनऊ होंगे, हाँ परसों रात। तो उसके बाद तो टेंशन नहीं है बिकॉज जबलपुर के बाद तो सही होगा, मतलब फॉग नहीं होगा। बट जबलपुर तक की थोड़ी दिक्कत है। चलिए आज और कल निकालते हैं किसी तरह, आज कल परसों निकालते हैं, चलते हैं आगे। हम ऊना शहर पार कर रहे हैं। अब इसके बाद बॉर्डर थोड़े से आगे में आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। फिर थोड़ी देर हम पंजाब में रहेंगे, फिर आई थिंक थोड़ा सा चंडीगढ़ आएगा और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा पंजाब, फिर हरियाणा और फिर फाइनली हम नोएडा की साइड, उत्तर प्रदेश की साइड जाएंगे। चलिए ऊना शहर पार करते हैं, आगे जाते हैं। ये आ गया है ऊना का बस अड्डा, ISBT मतलब इंटर स्टेट बस टर्मिनल। यहाँ से अलग अलग जगह के लिए बसें निकलती हैं। सामने आप देख सकते हो हरियाणा रोडवेज निकल रही है। हरियाणा कहाँ जा रहा है, कुरुक्षेत्र लिखा था शायद, बट ये तो इस साइड जा रहा है, इस साइड तो दूसरी साइड पड़ता है तो कुरुक्षेत्र डिपो की है बस। उधर पंजाब की है CTU चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट, सॉरी चंडीगढ़ का है वो, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वालों की बस है। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको हरियाणा रोडवेज़ की, अगर मेरी गाड़ी और हरियाणा रोडवेज़ एक साथ चले यहाँ से दिल्ली पहुँचने के लिए, तो हरियाणा रोडवेज़ आपको पहले पहुँचाएगी, मेरी गाड़ी बाद में पहुँचाएगी। इवन तो मैं गाड़ी पे हूँ, गाड़ी खींच के मैं ले जाऊँगा, बट फिर भी हरियाणा रोडवेज़ का जो टैलेंट है ड्राइवरों का, वो किसी और रोडवेज़ में नहीं है। वैसे तो सारे ही रोडवेज़ वाले वैसे ही चलाते हैं, बट हरियाणा रोडवेज़ वाले बहुत खींचते हैं, बहुत। मुझे ये इसलिए पता है बिकॉज़ एक बार मेरा दोस्त किसी से बात कर रहा था, तो उस बंदे ने बोला मैं यहाँ हूँ, तो उसने बोला कौन सी बस में आ रहा है, कहता हरियाणा रोडवेज़। कहता फिर तो तू 2 घंटे में इधर आ जाएगा। तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा यार ये तो 3-4 घंटे का रास्ता है, गाड़ी में तू ऐसा क्यों बोल रहा है 2 घंटे। उसने बोला हरियाणा रोडवे वाला भगाता है। और 1-2 बार मैं झांसी और हिसार साइड गया था बहुत पहले, तब मैंने नोटिस किया था बहुत भगाते, बहुत भयंकर। चलिए ये तो हम ऊना क्रॉस कर रहे हैं, सामने अभी जस्ट ऊना का बस टर्मिनल आया था। कुछ खाने पीने का मन है, थोड़ा जूस पीने का मन था, बट मौसम ऐसा हो गया, अब क्या करें, देखते आगे कोई अच्छा जूस वाला मिलता है तो। गाजर देख के याद आया कि हमने गाजर का हलवा नहीं खाया, इस ट्रिप में लिया था बट वो गाड़ी में रख के भूल गए हम। सो अभी यहाँ स्वीट शॉप दिखी, यहाँ देखते हैं अगर मिलेगा तो खाएंगे। चलिए ट्राई करते हैं। ये हमें मिल गया फाइनली गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा भी है। आई थिंक कूपन लेना पड़ेगा भैया, कूपन लेना पड़ेगा ये गाजर का हलवा और इसके लिए 100 ग्राम ही चाहिए। ये हमें मिठाई शॉप मिल गई, तो ये हमने रसमलाई लिया है, ये नॉर्मल रसमलाई है, वो केसर रसमलाई है। अभी गाजर का हलवा वलवा भी लेंगे, पहले ये खाते हैं, पहले ठंडा खाएंगे फिर गरम खाएंगे। कैसा लगा बेबी को? अच्छा लगा, मज़ा आया। वाइट वाला भी ट्राई करोगे सैम्पल? ये लो वाइट वाला भी सैम्पल ट्राई करो, ट्राई कर लो। नहीं अलग होगा टेस्ट, वो अलग है ये। हाँ है रसमलाई, बट वो अलग टाइप है, अलग टाइप है। कौन सा अच्छा लगा, वाइट या येलो? हाँ कौन सा अच्छा लगा? येलो थोड़ा स्वीट है, वाइट और अच्छा वाइट और स्वीट है, ओके ओके। ये पहले हमने ठंडी चीज़ें खाई रसमलाई, अब हम सारी गर्म चीज़ें लाए हैं। ये है मूंग दाल का हलवा, ये है गाजर का हलवा और ये है गुलाब जामुन, सब गर्म आइटम। अब ये खाएंगे मज़े से। गाजर का हलवा, एक्चुअली गाजर के हलवे से याद आया हमें, बिकॉज हम गाजर की बात कर रहे थे तो याद आया कि हमने इस ट्रिप में गाजर का हलवा नहीं खाया, तो हम रुके। इधर रुके थे हम, क्या है, दयाल स्वीट्स, मस्त खा लिया। अब चलते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये अभी तो हम हिमाचल में है, बट यहाँ से ऑलमोस्ट 200 मीटर आगे वो सामने आते में हमने गेट दिखाया था आपको, वो आते में एंट्री का गेट था हिमाचल। अब वो हिमाचल पार करने का है, चलिए उसके पास पहुँच के दिखाते हैं थोड़ा। और ये हम आ गए हैं पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे, और ये जो गेट है ये हिमाचल की एंट्री है। जब उधर से आ रहे होते हैं तो ये हिमाचल की एंट्री होती है, और आते में अपने को टैक्स देना पड़ता है 50 रुपये।
इसलिए आप देखोगे दूसरी साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं, टैक्स दे रही हैं। बट अब हम पंजाब में आ गए। जैसे ये गेट हमने पार करा, अब ये पंजाब है। पंजाब में कोई एंट्री का टैक्स नहीं है प्राइवेट व्हीकल के लिए तो। सो हम पंजाब आ गए हैं। सो अब हम पंजाब आ गए हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से चंडीगढ़ होगा लगभग 60-70 किलोमीटर होगा कम से कम। सो चंडीगढ़ जाएंगे, फिर चंडीगढ़ के बाद अम्बाला जाएंगे, अम्बाला के बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए अपन लोग जाएंगे दिल्ली, नोएडा। तो हाँ, वैसे चंडीगढ़ का बोर्ड आ गया। चंडीगढ़ यहाँ से है 107, रोपड़ है 65 और अनंतपुर साहिब है 26। तो अब अगला बड़ा शहर जो आएगा वो है अनंतपुर साहिब इन 26 यानी 26 किलोमीटर। ये हम नंगल के पास ये नया पुल बना है, उससे जा रहे हैं। अब जैसे पुल से नीचे उतरेंगे नंगल शहर आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा हींग वींग लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर नहर जा रही है जिसका एकदम नीला पानी है। आई थिंक सतलुज का पानी है उसमें, सतलुज का है, ब्यास का है, बट एकदम नीला पानी है। देखेंगे कहीं पे वो फ़ोटो लेने का या वीडियो लेने का बनेगा तो आपको दिखाएंगे। ये वो वाला है, हिमालयन पिंक सॉल्ट बोलते हैं इसको। इस पे टीवी शो भी आया है। हाँ, पाकिस्तानी बोला ना, वही होता है, ओरिजिनल वहीं से आता है। ये क्या है? ईरान का है। ओह, इसके बारे में तो मैंने सुना है टीवी शो में। ये पशु वाला मैडम काला नमक, ये ऐसे नमक का वो है, हमें थोड़ा सा लेना है। देखते हैं कौन सा ले, कौन सा ले। ये है काला नमक और ये वाला, ये कितने का है? 140 रुपये का 2 किलो है जी। ये 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो और वो 140 का 2 किलो। ये तो हिमालयन सॉल्ट है। हाँ, वो तो हिमालयन सॉल्ट है, वो तो मैं समझ गया, ये तो मैंने खाया है। ये वैसे तो DP के लिए बहुत बढ़िया है। किसके लिए? ये DP। अब ये पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, बट ये जो नीला है, ये जो पानी है एकदम नीला है जो निकल रहा है कैनल से। ये इधर की हिमालयन नदियों की खासियत है हिमाचल की कि इनका पानी बहुत नीला होता है। हाँ, ये तो डैम है, भाखरा नंगल डैम का। आई थिंक ये नंगल है शायद छोटा वाला, जो मेन डैम है भाखरा वो तो ऊपर है। अच्छा, ये सतलुज से आया है, सॉरी मैंने गलत बोला, मैंने अभी जस्ट पढ़ा। ये सतलुज का पानी है और कहते हैं इस पानी की मछली बहुत मज़ेदार होती है, एकदम मीठी होती है, मीठी मछली होती है खाने के लिए भी। आज तो अब पेट भरा हुआ है, वरना हम ट्राई करते बट मैंने सुना है कि इसकी मछली बहुत स्वादिष्ट होती है खाने के लिए। भाखरा नंगल दोनों जगह पे ही, दोनों शहरों में मछली बिकती है और फ़िश फ्राई वाले बहुत मिलते हैं। मौसम भी है फ़िश फ्राई खाने लायक, बट अब हमने बहुत मिठाई खा ली है तो अब तो शायद नहीं खाएंगे। चलिए चलते हैं आगे नंगल की ओर। पानी है ये देखो आप, कितना नीला पानी है। ये नहर से निकल रहा है, उसी नहर से। ये पानी दिखाने में आपको लाया था, कितना साफ़ और नीला है। ये देखो आप, ये खासियत है यहाँ की नदियों की, आपको एकदम नीला हिमालयन पानी दिखता है। देखो आप बैकग्राउंड में देखो कितना नीला और हरा लग रहा है। वाह, ये मेरे को बड़ा सही लगता है। जाने का यहाँ कहीं है नहीं। वैसे भी ये काफ़ी उधर है, उस साइड है नीचे आने का, बट ये काफ़ी ख़तरनाक है, बहुत गहरा है कहते हैं ये, इसलिए ट्राई नहीं करना चाहिए। क्या हुआ बीबी? हाँ, देखो कितना ब्लू वाटर है, देखा ब्लू। जैसा कि हम आपको पहले बोल रहे थे कि हम कच्ची हींग ढूंढ रहे हैं। कच्ची हींग तो नहीं, मतलब अनब्रांडेड, ये ऐसी होती है। ये देखो आप, ये और इसका स्मेल भी है, देखो एकदम स्मेल आ रहा है ना हींग वाला। हाँ, ये एक्चुअली अनब्रांडेड है। ये ओरिजिनल जो होती है, सबसे ओरिजिनल, वो अफ़गानिस्तान से आती है और इस साइड मिलती है बिकॉज़ पंजाब बॉर्डर है, पंजाब स्टेट पूरा बॉर्डर है इसका पाकिस्तान का। इसलिए वो नमक भी हमें मिल गया जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है, बिकॉज़ वो भी पाकिस्तान में ज़्यादा होता है और वहाँ से एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया भर में। आई थिंक पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता है, आई थिंक 20-25 रुपये किलो है। यहाँ थोड़ा ऑब्वियसली आते आते महंगा हो जाता है। वैसे ये हींग भी अफ़गानिस्तान से आती है। दो इधर, ऐसे हमने 10 पैकेट ले लिए। ये 10 रुपये का छोटा सा पैकेट होता है। ये मुझे तब पता लगा था, एक बार मैं मछली पकड़ने आया था, मेरा भाई रहता था इधर लुधियाना, तो वो और मैं यहाँ नंगल आए थे मछली पकड़ने के लिए। तो हमें हींग लेना था वो मछली के चारे में मिक्स करने के लिए, तो मैंने हींग लिया तो फिर मुझे ऐसा मिला। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा क्यों मिला, मतलब मैंने दुकानदार से नहीं पूछा, मैंने बस गूगल किया कि हींग कहाँ बनता है, क्या बनता है, तो मुझे समझ आया कि अफ़गानिस्तान बनता है, ये बॉर्डर एरिया, इधर आसानी से ऐसा मिलता है, इसलिए यहाँ पे मिलता है ऐसा वाला। चलिए, अब सामने रोड देख सकते हो आप, यही रोड अपने को चंडीगढ़ ले जाएगी। पहले तो आएगा अनंतपुर साहिब और उसके बाद जाके फिर चंडीगढ़ आएगा और फिर हम आगे जाएंगे। चलिए चलते हैं। आनंदपुर साहिब ये एक बहुत क्या बोलते हैं, बड़ा तीर्थ स्थल है सिखों का, और इसका मैंने अभी अभी पूछा किसी से, तो मुझे जो समझ आया मैं आपको बताता हूँ। तो अनंतपुर साहिब क्यों फेमस है,
यहाँ पे जो 10वें गुरु थे, मतलब जो लास्ट गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, मतलब खालसा आर्मी का वो करा था, मतलब शुरुआत करी थी। तो उन्होंने सबसे पहले 5, मतलब ऐसे बोला कि जो भी 5 लोग हैं जो मेरे लिए अपना सर देने को तैयार है वो आओ। तो ऐसे 5 लोग आए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाँ मतलब वो खास थे, उनके खास 5 लोग थे, वो मैं टर्म भूल गया। फिर उन्होंने अमृत चखा, मतलब अमृत चखना एक वो होती है, रिचुअल होता है सिखिज़्म में प्योर होने का। और फिर उनसे खालसा आर्मी की स्थापना हुई। ये वही सिखों की खालसा आर्मी है जिसने बाद में आधे से ज़्यादा नॉर्थ इंडिया पे कब्ज़ा किया, अफ़गानिस्तान तक बॉर्डर पहुंच गया था। लेह लद्दाख, ये सब जो इंडिया का आज पार्ट है, ये सब राजा रंजीत सिंह की आर्मी ने, खालसा आर्मी ने कॉन्कर किया था, इसलिए ये इंडिया का पार्ट है। अगर ये उस टाइम पे इन सब एरियाज़ को कॉन्कर नहीं करते तो ये या तिब्बत में ही रहते या अफ़गानों के उसमें रहते। बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था ये। बट फिर जैसे हर एम्पायर के साथ होता है, ब्रिटिश एम्पायर आया, धीरे धीरे उसने बड़ा मतलब अपना एरिया बढ़ाया। फाइनली फिर सिख बैटल, आई थिंक कौन सा बैटल ऑफ पानीपत था जिसमें ये हार गए, और उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का वो आ गया। बट हाँ, ये आनंदपुर साहिब इसलिए बहुत ख़ास है बिकॉज़ यहाँ से खालसा आर्मी स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे वो उन्होंने वो वचन भी दिए थे, 5 वो वाले के वाले, जैसे 5 केज होता है, एक तो कंगा होता है, एक कृपान होता है, और भी होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। कंगा, हाँ के से होता है ना कंगा, हाँ इसलिए तो के है। 5 केज ऑफ सिखिज़्म होते हैं वो, मतलब टेनेंट्स होते हैं, 5 के से स्टार्ट होने वाली अलग अलग चीज़ें होती है। काइट नहीं। चलिए अभी हम जा रहे हैं सामने, अब हम आनंदपुर साहिब से पार हो चुके हैं। यहाँ बहुत से गुरुद्वारा है, 24 घंटे लंगर मिलता है, मेरे भाई ने बताया मुझे। बट हम तो आज जैसे होता है हमेशा की तरह जल्दी में हैं। ये गुरुद्वारों का शहर है, मतलब पंजाब से निकल रहे हैं हम, तो यहाँ आपको जितना आगे जाओ उतने गुरुद्वारे दिखेंगे। आते हुए तो हमें कम से कम 7-8 जगह खाना बढ़ता हुआ भी दिखा था, आज भी शायद 1-8 जगह तो दिख ही जाएगा। चलिए अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर, और फिर चंडीगढ़ से जाएंगे दिल्ली की ओर। ये हम ये कैनल देखने आए थे, नीला पानी एकदम। ये एक्चुअली क्या है, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, वो वहाँ पे रोड के एकदम साइड में ही अपने को दिख गया यहाँ पे नहर सा। तो हमने कहा हम देखते हैं। ये फसल है? नहीं है, फेंक दो स्टोन, पानी में फेंकना है तो। कितना अच्छा पानी लग रहा है, एकदम नीला कलर। देखो हो गया गंदा है, मत उठाओ। वो वहाँ से आ रहा है ये, और उधर को जा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मछली पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है इसमें, ऐसा लग रहा है। तो पानी में जाने का रास्ता नहीं है कहीं पे, सीढ़ी वीढ़ी नहीं बनी। साउथ में तो सीढ़ियाँ बनी होती हैं कैनल्स पे, तो हम जाते हैं उधर, मत जाओ, डेंजरस है ज़्यादा। चले आ जाओ, गाड़ी पे चलते हैं। ओ उधर गाड़ी है अपनी, बीवी वहीं बैठी है, चलते हैं। अभी मैं रोड पे आ रहा था तो मुझे एक गाड़ी दिखी, Hyundai Venue, और उसका नंबर LA से स्टार्ट हो रहा था। तो 2 मिनट तो मैं सोचता रहा यार ये कहाँ का नंबर है, और फिर मुझे याद आया यार कि हम तो नॉर्थ में हैं, तो ये लद्दाख की सीरीज़ होगी। मुझे तो पहले लगा शायद लक्षद्वीप तो नहीं है, बट लक्षद्वीप LK है शायद। LA मुझे थोड़ी देर समझ नहीं आया, मुझे 2 मिनट लगा, मतलब मेरे ब्रेन को ये रजिस्टर करने में, बिकॉज़ ये नई सीरीज़ है। ये जब 370 आर्टिकल हटा उसके बाद लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, तो तब से नंबर आ रहा है। उससे पहले तो JK आता था, जम्मू कश्मीर, कभी मैंने LA देखा नहीं था, इसलिए मेरे दिमाग को पूरा 2 मिनट लगा ये प्रोसेस करने में कहाँ का नंबर है। फिर ध्यान आया अच्छा लद्दाख है ये, बिकॉज़ हम घूम तो पंजाब साइड रहे हैं, तो यहाँ से जम्मू और लद्दाख पास है। चलिए अब सामने आप देख सकते हैं हम रोड पे हैं, जा रहे हैं चंडीगढ़ की ओर। और चलिए चंडीगढ़ पहुँच के कुछ देखते हैं, खाने का कुछ सीन बनता है तो खाते हैं। ये बोर्ड देख सकते हो, चंडीगढ़ 43, दिल्ली 296 और जालंधर 101। सो चंडीगढ़ जाना है अपने को, उसके बाद दिल्ली की साइड चले जाएंगे। अभी भी काफ़ी सारा डिस्टेंस बचा है। अब अब जो बड़ा शहर आएगा वो चंडीगढ़ ही है, और चंडीगढ़ के बाद ही हमने लंच का सोचा है। आज हम थोड़ा लेट लंच करेंगे, 2 तो बज गए हैं, शायद हम 4 बजे के आसपास लंच करेंगे। उसका प्लान वो इसलिए है कि हमने सुबह बहुत खा लिया था, मीठा भी बहुत खा लिया, तो भूख नहीं है। और सेकेंडली क्या होगा, अगर 4 बजे या 4 साढ़े 4 लंच करेंगे तो उसके बाद फिर हम सीधा डिनर करेंगे, इवनिंग स्नैक्स नहीं खाएंगे, सीधा 8 साढ़े 8 जैसे दिल्ली पहुंचेंगे तो पहले खाना खाने चल लेंगे। सो चलिए अब चलते हैं चंडीगढ़ की ओर। और अब ये टोल प्लाज़ा आ गया है,
और इस टोल प्लाज़ा के बाद हम आ जाएंगे रोपड़ चंडीगढ़ रोड में, जो रोपड़ को चंडीगढ़ से जोड़ती है। रोपड़ पंजाब में एक शहर है, रोपड़ में है शायद एक कोई गुरुद्वारा भी है बड़ा अच्छा, मेरा भाई बताता था रोपड़ के पास कहीं पे। सो अभी चलिए रोपड़ चंडीगढ़ रोड अब इस टोल प्लाज़ा के बाद स्टार्ट आ गया है। चंडीगढ़ 26 किलोमीटर, अम्बाला 65। तो अपने को अम्बाला ही जाना है। अम्बाला से फिर हमें मेन NH44 मिल जाएगा और वो वाला NH44 फिर काफ़ी देर तक हमारे साथ रहेगा। वैसे तो हम चाहते तो वही वाला NH44 हैदराबाद भी पहुंचा देता, लेकिन हम लखनऊ जा रहे हैं लखनवी बिरयानी खाने के लिए कल, तो इसलिए हमें वो छोड़ना पड़ेगा। दिल्ली के बाद फिर हम आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, आगरा एक्सप्रेसवे के बाद फिर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे, लखनऊ के बाद जबलपुर तक फिर हम दूसरी रोड से जाएंगे, जबलपुर के बाद वापस अपने को वही मिल जाएगा। शक्कर लेना क्या तुम्हें? गुड़ वाला शक्कर। मैंने बाहर से देखने में कुछ चंडीगढ़ जैसा लग रहा है, बट बॉर्डर तो अभी नहीं आया, सो प्रॉपर चंडीगढ़ शहर तो नहीं आया होगा। और यहाँ से बोल रहे हैं कि प्रॉपर शहर तो अभी 16 किलोमीटर आगे है, और अम्बाला 54, दिल्ली 250, हाँ लुधियाना 80। सो अभी है तो आगे ही, बट ये बाहर से ही ये सारे बड़े बड़े ब्रांड दिखने लग गए हैं अपने को, यहाँ मॉल वगैरह दिखने लग गए हैं। तो मतलब चंडीगढ़ के हम पास है 15-16 किलोमीटर। वेलकम टू चंडीगढ़ खरार हाईवे, चंडीगढ़ 16, अम्बाला 54, एयरपोर्ट 25। चलिए अब चंडीगढ़ पार करके कहीं लंच का सोचेंगे, चलते हैं। अभी तो देख सकते हो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली। ये मोहाली है, चंडीगढ़ नहीं है। आई थिंक चंडीगढ़ एयरपोर्ट अलग है, बिकॉज चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, उसका आई थिंक अपना अलग है। मोहाली पंजाब का हिस्सा है, मतलब पंजाब चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे ट्राई सिटी एरिया बोलते हैं, 3 अलग अलग शहरों का एरिया, जैसे चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का हिस्सा है चंडीगढ़ के पास का, मोहाली पंजाब का हिस्सा है चंडीगढ़ के पास का, और चंडीगढ़ है। ये ट्राई सिटी एरिया है। ये एयरपोर्ट बता रहे हैं मोहाली का यहाँ से। मेरे हिसाब से तो ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट नहीं है जितना मुझे पता है। अगर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट और मोहाली एयरपोर्ट सेम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, अदरवाइज़ मुझे तो लगता है कि ये दोनों अलग अलग ही हैं। चलिए अब हमें पता नहीं है कौन सी रोड पे डाला है इसने। 5 मिनट बचाने के लिए अपने को हाईवे से छोड़ के कोई अंदर की रोड में डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि 5 मिनट बचेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ से निकालता है। रेड लाइट पे रुके हैं, बट सामने एक बोर्ड है, वो बोल रहा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन SAS मोहाली वेलकम्स यू। वो वहाँ पे मतलब ये मोहाली का मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है हम, यानी हम मोहाली शहर के अंदर हैं, जो पंजाब में चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। तो अभी भी हम पंजाब में ही हैं, अभी हम चंडीगढ़ एंटर नहीं हुए। होते हैं तो आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये आज हमारे साथ थोड़ा कुछ मजाक सा हो गया है। ये मुझे लग रहा है इसने किसी तरह अपने को चंडीगढ़ पूरा बाईपास करा दिया, फिर चंडीगढ़ आया ही नहीं, और अब ये अपने को इस रोड पे ले आया जिस पे का नाम है खरूर बनूर हाईवे बोल रहा है। खरार है सॉरी खरार बनूर हाईवे पे ले आया है और बोल रहा है 27 किलोमीटर में लेफ़्ट लो। अब मुझे लग रहा है अगर हम 27 किलोमीटर जाएंगे तो फिर वो कहाँ से आएगा चंडीगढ़, फिर तो हम अम्बाला के आसपास ही पहुँच जाएंगे, मतलब आधा रास्ता हो जाएगा अम्बाला का। अम्बाला 50-55 किलोमीटर बता रहा था पहले, उसके बाद हम काफ़ी आ गए। अभी बोल रहे 27, इसी पे जाओ फिर लेफ़्ट लो। तो मुझे लग रहा है कि इसने कोई अंदर मोहाली से सीधा अपने को पंजाब से कटवा दिया है। तो हमने सोचा था डीजल भराएंगे, थोड़ा चंडीगढ़ में 4-5 रुपये सस्ता था, बट अब वो तो ख्याली पुलाव ही रह गए। अब बाकी तो सेम ही है हर जगह। तो अब देखते हैं रोड पे जहाँ कंपनी ओन पंप मिलेगा उससे भरा लेंगे, बिकॉज अदरवाइज़ तो भराने का इतना फ़ायदा नहीं और कहीं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, अगर चंडीगढ़ आता है तो दिखाते हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये बाईपास करा जाएगा। ये हमें पीछे दिखा, इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था सामने कि मक्के की रोटी और सरसों का साग मिलेगा, तो वो दो देख के हम जा रहे हैं अंदर, पूछते हैं पहले। हाँ बेबी, अब ऐसे हम दाल मखनी खाएंगे। हाँ एक दाल मखनी भी ले लेंगे पहले अंदर, तो चलो। और ये हमारा लंच आ गया है, ये है दाल मखनी, आप देख सकते हो। वो है मेन आइटम आज का, साग, सरसों का साग, और उसके साथ हमने ये मंगाई है मक्के की रोटी। आज का ये होने वाला है लंच हमारा। हम स्पेशली सरसों का साग और मक्के की रोटी का बोर्ड देख के आए हैं खाने के लिए, बिकॉज़ ये पूरा पंजाब ट्रिप ख़त्म होने वाला है और अभी तक हमने खाया नहीं, इसलिए। और ये मक्के की रोटी और सरसों का साग खा रहे हैं हम मज़े से। कैसे सरसों का साग? अच्छा है, पंजाब में तो अच्छा होगा। ये पंजाब की स्पेशलिटी है, बहुत मिस करते हैं। ये एक चीज़ है जो हम बहुत मिस करते हैं हैदराबाद में।
बिकॉज ये साग कच्चा वाला भी नहीं मिलता, खरीद के खुद बनाने के लिए भी नहीं मिलता, सरसों बहुत कम मिलता है। इसलिए यहाँ आए, जैसे ही मैंने बोर्ड देखा मेरा मन किया, भूख नहीं है मुझे बट मुझे सरसों का साग ट्राई करना था, इसलिए हमने रोका है। पेट तो भरा हुआ था और ये अच्छे से खा लिया हमने, दाल भी खाई, वो सब खाया, बाकी की रोटी खाई, साग खाया। टोटल बिल आया हमारा 450 450 रुपीज़, जिसमें से 150 का वो था, साग था। हाँ 150 का साग था। ये हमें शक्कर मिल गया, ये हमने अमेज़न से मंगाया था, ऐसे लोकली आज मिला। पंजाब में मिलता है ये, साउथ इंडिया में गुड़ मिल जाता है बट शक्कर नहीं मिलता। अच्छा उधर बन रहा है, हाँ गुड़ बनता हुआ तो हमने देखा है, इधर गुड़ बन रहा है फ्रेश। हाँ ये शक्कर बन रहा है, इसको ऐसे स्क्रैप करके निकालते हैं, बड़ा सही है। ये शक्कर है, ये अमेज़न पे 170 180 शायद है। हमने यहाँ लिया है 80 रुपीज़ kg था, हमने 100 रुपीज़ का लिया। हाँ नहीं मैं देता हूँ, रुक जाओ। यहाँ मैंने बताया शायद 80 रुपीज़ kg पड़ा। ये वो है, इसको क्या बोलते हैं उसमें, अमेज़न पे क्या बोल के बेचते हैं इसको, तुम्हें पता हो? जागरी पाउडर। यस, अमेज़न में इसे जागरी पाउडर बोल के बेचते हैं, ऑर्गेनिक बोल के बेचते हैं। और कितना 170 180 का बेचते हैं। यहाँ हमने 80 का लिया। यहाँ मैंने 3 साल पहले 60 का लिया था जब मैं पंजाब आया था। तो ये बस पंजाब में मिलता है। एक तो ये चीज़ कहीं मिलती नहीं है, जैसे साउथ इंडिया में गुड़ बहुत मिल जाएगा आपको, मतलब दक्षिण भारत घूमते फिरते गुड़ वाले तो बहुत मिलते हैं, बट हाँ मध्य प्रदेश में भी गुड़ बहुत मिल जाता है, बट ये पाउडर नहीं मिलता। मतलब ये गुड़ का पाउडर, शक्कर बोलते हैं इसे हम तो, पता नहीं और भाषाओं में क्या बोलते हैं, बट दिल्ली साइड इसे शक्कर बोलते हैं, गुड़ का शक्कर। तो ये मिला 1 किलो, हमने मतलब 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा 100 रुपीज़ का ले लिया है। थोड़ा ज़्यादा ले लेते बट हमारे पास गुड़ बहुत पड़ा है, बिकॉज गुड़ पहले का भी पड़ा है, इस ट्रिप पे भी ख़रीदा हमने, आंध्रा में भी ख़रीदा था, इसलिए ज़्यादा नहीं लिया। अब वो सब ख़त्म होगा और अगर इस साइड आएंगे तो फिर हम शक्कर ही ले लेंगे सीधा नेक्स्ट टाइम। चलिए अब चलते हैं आगे, अब अम्बाला की ओर जा रहे हैं हम। और सुबह हम चले थे 8:15 के आसपास और अभी टाइम हो गया 4:15, मतलब ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो गए हमें निकले हुए, जिसमें से मेरी गाड़ी का मीटर बता रहा है कि 6.5 आवर्स हो गए हैं गाड़ी को रनिंग पे, मतलब चलते में। और डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हम 267 और अभी भी लगभग 260 किलोमीटर बचा है, मतलब हम आधा ही आए हैं। अब पहले आधे के लिए तो हमें 6.5 घंटा लगा, बट ये जो लास्ट का आधा है, मतलब जो ये बचा कुचा 250 किलोमीटर 260 है, इसके लिए कह रहे हैं कि 4 घंटे ही लगेगा। उसका कारण ये है कि अब थोड़े से आगे पे NH44 लग जाना चाहिए, मतलब अभी और 5-10 किलोमीटर में शायद NH44 लग जाएगा। और एक बार NH44 लग जाएगा फिर तो सीधा सीधा रास्ता है। और नोएडा भी अपने को क्या करना है, अपने को शहर के अंदर नहीं जाना, वहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल आता है, सो हम ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ के निकल जाएंगे, बाईपास कर जाएंगे, मतलब सारा बाहरी हिस्सा। तो अपने को शहर ज़्यादा घुसना नहीं है कहीं पे भी, शायद इसलिए कह रहे हैं कि 4 घंटे में हम 260 किलोमीटर कवर कर लेंगे। और ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर भी आ रहा है सामने, इसका मतलब ये है कि चंडीगढ़ तो पूरा बाईपास हो गया, अम्बाला भी शायद हल्का हल्का बाईपास हो गया, शायद लग रहा है मुझे ऐसा। चलिए बॉर्डर दिखा रहे, थोड़ा आगे बॉर्डर आता है तो बताते हैं आपको। इसी रोड पे अभी बेबी को दिख गया, ये डॉट डॉट यहाँ दिख रहा है बॉर्डर, तो बेबी ने वो देख के बताया है आने वाला है। बॉर्डर आता है तो दिखाते हैं, सकते हो। लेफ्ट में दिल्ली आ जाएगा और राइट में राजपुरा और अमृतसर जाने का रास्ता है। ये NH44 आ गया है और लेफ्ट में अम्बाला भी बता रहा है। ये अम्बाला हरियाणा में पड़ता है, इसलिए ये लेफ़्ट में हम हरियाणा घुस जाएंगे और फिर अम्बाला शहर भी आ जाएगा। तो चलिए अब अपना क्या है कि जहाँ पे भी कंपनी ओन्ड पंप मिलेगा वहाँ हम डीजल टैंक फुल करा लेंगे, बिकॉज़ हरियाणा और पंजाब में कोई डीजल में ख़ास फ़र्क था नहीं, 90 पैसे का फ़र्क था, तो हमने ज़्यादा टेंशन ली नहीं, हमने भराया नहीं। अब जो भी अच्छा कंपनी ओन्ड पंप मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो, प्रेफरेंस है BP मिले तो BP कराएंगे, हाँ BP नहीं होगा तो जो मिलेगा उसमें भरवा लेंगे। चलिए ये सामने हम जुड़ गए हैं NH44 पे। एक बार आपको ये बोर्ड्स भी बता देते हैं यहाँ पे कितना कितना डिस्टेंस लिखा है। यहाँ पे सबसे पहला बोर्ड है अम्बाला शहर का, वो है 12 किलोमीटर, करनाल है 88, पानीपत है 116 और दिल्ली है 212। और अपने को जिधर जाना है नोएडा वो है 250। सो हमें अभी भी 250 किलोमीटर जाना है। चलिए चलते हैं। ये पुल, यही पुलिया जो हम पार कर रहे हैं यही है बॉर्डर। जैसे ही ये पुल पार होगा, आप देख सकते हो नक्शे में यहीं पे डॉट डॉट बना है, जैसे ये पार होगा हम पहुंच जाएंगे हरियाणा में।
तो अब हमारी ये जैसे पुल पार हुआ, अब यहाँ पे हमारी हरियाणा में एंट्री हो गई है। कहीं वेलकम टू हरियाणा नहीं कर रही खट्टर सरकार हमारा, कहीं वेलकम करती तो हम आपको बताते, बोर्ड दिखाते, बट एज़ पर मैप हम हरियाणा एंटर कर चुके हैं। सामने टोल प्लाजा है, ये बड़ी बेकार चीज़ है, हमने ये हाईवे यूज़ ही नहीं किया। हमें 500 मीटर हुए हैं और ये 150-200 का टोल ले लेंगे हमसे, 180 है शायद इसका। चलिए अब क्या कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अम्बाला सिटी का बोर्ड आ गया। अम्बाला सिटी जाने के लिए लेफ़्ट जाके नीचे से जाना है और यहाँ काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप भी आता है। और ये हरियाणा का भी बोर्ड आ गया है, आप देख सकते हो। वैसे बॉर्डर पीछे था बट अम्बाला और हरियाणा का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है बड़ा बड़ा। और यहीं पे लेफ़्ट में काफ़ी बड़ा ये वो है, क्या बोलते हैं, खाने पीने का है। यहाँ सागर रत्ना भी होता है। पीपी का भी पंप है बट ये कंपनी ओन्ड नहीं है। कहीं कंपनी ओन्ड पंप दिखेगा तो मुझे भराना है। पीछे तो आता है, मतलब लुधियाना से आते हुए तो एक आता है, बट हरियाणा में मुझे आइडिया नहीं। ढूंढते हुए जा रहे हैं, दिखेगा तो भरा लेंगे। चलिए चलते हैं आगे। और ये हम बाईपास कर रहे हैं कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र बहुत, क्या बोलते हैं, रिलीजियसली सिग्निफिकेंट जगह है। यहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी। ये रोड बड़ी इंटरेस्टिंग है। पानीपत भी यहीं आता है जहाँ नए भारत की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। और कुरुक्षेत्र भी इसी जगह से, मतलब इसी रोड पे ही आता है। और कुरुक्षेत्र में महाभारत हुई थी। और महाभारत, और कहा जाता है, मैंने कभी देखा नहीं है बट कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में एक एरिया है जहाँ पे मतलब पूरी मिट्टी लाल है। कहते हैं कि वो लड़ाई में मतलब इतना खून बहा था महाभारत में कि वो ज़मीन लाल हो गई थी, आज भी लाल है। यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स वगैरह आए हैं एक दो बार, बट मैं कभी कुरुक्षेत्र नहीं आया। मेरा मन है बट मैंने ऐसा सुना है इसके बारे में। सो अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से आगे करनाल की ओर। और करनाल पे हम अगला स्टॉप लेंगे। वहाँ पे एक वो है हवेली, वो है, वहाँ स्टारबक्स वगैरह भी है। अब कॉफ़ी पीने का तो इतना मन नहीं है, देख लेंगे स्टारबक्स अगर मन किया तो। अदरवाइज़ वहाँ पे रुक के वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। और अपने को पानी भरना है बॉटल्स में, हमारी सारी बॉटल्स खाली हैं, तो वो सब काम कर लेंगे। अब वो रह गया 20 मिनट, तो चलिए वहाँ चलते हैं। 20 मिनट में पहुँचते हैं और फिर रोकते हैं गाड़ी। ये हम इधर रुके हैं करनाल हवेली पे। यहाँ पे बर्गर किंग है, करीम्स है, ज्ञानीज़ है, सबवे है, स्टारबक्स है। मैं रुका हूँ बिकॉज़ मुझे पानी की बॉटल्स भरनी है, तो मैंने यहाँ गाड़ी लगा दी है और यहाँ पे अपना ये पानी का बॉटल लगा के मैं भर लूँगा। और वाइफ को वॉशरूम यूज़ करना था तो वॉशरूम गई है वो, तो वो आएगी तो फिर हम निकलेंगे। मैं तब तक ये पानी भरता हूँ। गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पीछे होगी, थोड़ा आगे कर देता हूँ इसको। करनाल के पास है ये, हम करनाल के पास हैं। और इधर कर्ण लेक करके बोर्ड लगा है। कर्ण लेक मतलब कर्ण का तालाब। अब ये महाभारत वाले कर्ण से पक्का कुछ जुड़ा होगा स्टोरी, बिकॉज़ ये कुरुक्षेत्र रीजन, कुरुक्षेत्र करनाल ये वही है जहाँ लड़ाई हुई थी। कुरुक्षेत्र से पास ये करनाल 50-60 किलोमीटर। बट मुझे इसकी कहानी नहीं पता। अगर आपको ये कर्ण लेक की क्या कहानी है, यहाँ पे भी लगा हुआ है कर्ण लेक कैथल। कर्ण लेक की क्या कहानी है, उसे कर्ण लेक या कर्ण तालाब क्यों बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल हमें बताएं। हमें नहीं पता, हमने बस नाम देखा और ये एकदम करनाल के शुरू में ही आया था। अब हम निकल गए हैं। यहाँ बारबेक्यू नेशन भी है, कभी डिनर करने का मन हो आप इस रास्ते पे तो बड़ा सही ऑप्शन है। बट अभी तो हम फुल हैं और हम नोएडा जाके करेंगे, बिकॉज़ हमारा 3 घंटे का रास्ता, खा के गाड़ी नहीं चलेगी 3 घंटे, आलस आएगा, नींद आएगी। तो हम जा रहे हैं सीधा नोएडा की ओर। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये आप बोर्ड देख सकते हो, घरौंडा, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। घरौंडा के लिए लेफ़्ट, बाकी सब के लिए स्ट्रेट। और हम जा रहे हैं, इस पर किलोमीटर नहीं लिखा था बट सामने एक बोर्ड है, इस पर किलोमीटर लिखा हुआ है। अब हमारा मीटर तो बता रहा है कि जो हमें नोएडा में जगह जाना है वो 153 है। और यहाँ से पानीपत है 18, सोनीपत है 69, रोहतक 108, दिल्ली है 108। तो दिल्ली सीधा जाने पे 108 है। बट ये जो अपना मीटर है ये अपने को नोएडा के लिए 152 इसलिए बता रहा है बिकॉज़ हम एक्सप्रेसवे लेके जाएंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल। वो दिल्ली के ऐसे घूम के जाता है और वो बहुत लंबा पड़ता है, इसलिए ये अपने को ज़्यादा किलोमीटर बता रहा है, 152 बता रहा है नोएडा के लिए। बट ये टाइम फिर भी हमें नॉर्मल दिल्ली से घुस के जाने से कम ही लगेगा। किलोमीटर बेशक अपने को 20-30 एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, बट ये है कि ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ने से एटलीस्ट एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और 50-60 किलोमीटर उस पर जाना पड़ता है। मैं एक बार आया था, अपने भाई के साथ आया था, तब हमने सिमिलर रूट लिया था। तब हम लुधियाना से हैदराबाद गए थे, बहुत मज़ेदार रोड ट्रिप थी। वो वीडियो बनाता तो दिल खुश हो जाता।
बट तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। तब हमने बिरयानी भी खाई थी रोड पे, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी तो नहीं बट इंटरेस्टिंग थी। चलिए अभी हम जा रहे हैं नोएडा की ओर, 150 किलोमीटर रह गया है, ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता रह गया है, तो चलते हैं। तो अब NH44 में हमारे सामने राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, नहीं क्या है, नलगढ़ टू दिल्ली, क्या बात है, नलगढ़ को नालागढ़ ही होगा, कोई हिमाचल में ये जगह है, बिकॉज ये हिमाचल रोडवेज की बस है, HP का नंबर है, राजधानी एक्सप्रेस, दिल्ली बद्दी चंडीगढ़ नालागढ़ दिल्ली। सही है, खूब भगा रहा है बंदा। इसके पीछे अगर हम लग जाएं तो हम 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे नोएडा लग रहा है, बट इससे मैच करना पॉसिबल नहीं है स्पीड अपने को। वो बस है, तो उसको कुछ छुएगा भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ चीज़ फाड़ता हुआ आगे चले जाएगा। हमारी गाड़ी है, बट सही भगा रहा है बस वाला, AC कोच है। चलिए अब रह गया है, अभी भी रह गया बहुत, चलिए आगे चलते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ लिया, अब जिस पे चल रहे हैं हम ये ईस्टर्न पेरिफेरल है। आगे बोर्ड भी लगा है, अब रात के अंधेरे में आपको कितना दिख पाएगा कैमरे से पता नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। और ये इस पे अपने को जाना है 51 किलोमीटर्स। ये क्या करता है, पूरे दिल्ली का एक बड़ा सा सर्कल मारता है, दिल्ली के बाहरी एरिया का, आउटर का। और फिर बिकॉज उससे क्या होता है, दिल्ली के बीच में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जहाँ जाना है आप आउटर से पहुँचो, निकल जाओ। जैसे हैदराबाद का आउटर रिंग रोड है, वैसे ये दिल्ली का है, बट ORR बहुत पहले से बना हुआ है, इसे बने हुए 5-6 साल ही हुए हैं। ये मेरे जब मैं दिल्ली में था तब जस्ट बना था, मुझे याद है, 1-2 बार मैंने करा था इससे ट्रिप। सो अब हम क्या करेंगे, 51 किलोमीटर तो यही रोड रहेगी बढ़िया वाली, उसके बाद अपना डिस्टेंस रह गया 78। सो बाकी के जो 26-27 किलोमीटर है वो अपने को नोएडा की ट्रैफिक में निकालने पड़ेंगे। तो चलिए आप ये कह रहे हैं कि 1 घंटे 20 मिनट का रास्ता रह गया है, 9:15 पे हम अपने रेस्टोरेंट पे होंगे। पहले हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बरकॉस करके एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो अपने को बहुत पसंद है, और आज लास्ट डे है दिल्ली में, मतलब इस एरिया में, नोएडा दिल्ली साइड, तो हम वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे और फिर होम स्टे जाएंगे। आ गया है, लगभग 50-52 किलोमीटर अपने को चलना था इस एक्सप्रेस वे पे। हमें एग्जिट लेना है 4A ही लेना है शायद, 1.6 किलोमीटर में अब जो एग्जिट आ रहा है यही लेना है, और ये फिर अपने को नोएडा की साइड ले जाएगा। अब हमारा रह गया है टाइम 40 मिनट और किलोमीटर रह गए हैं 28। सो अब निकलते हैं इस एक्सप्रेस वे से और फटाफट चलते हैं डिनर करने वर्कहाउस में, और आपसे अब डिनर करते हुए ही मिलते हैं आराम से। सूप अच्छा लगा, हनी चिली पोटैटो ये अच्छा लगा, चिकन सूप अच्छा नहीं लगा क्या हुआ, स्पाइसी था।